या हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कभी मरता नहीं। शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहने याल अमर आत्मा की धारणा हजारों ईर्षों से मान्यता को आकर्षित करती आई है। लगभग सभी संस्कृतियों और धर्मों में लोगों ने कल्पना की है कि मृत्यु के बाद भी हमारे अस्तित्व का कोई अंश जीवित रहता है। हालांकि आत्मा यास्ती में क्या है और उसका अस्तित्व है भी या नहीं, इस पर सभी एकमत नहीं हैं। कुछ विचारकों ने आत्मा के अस्तित्व को पर तरह नकार दिया, जबकि अन्य यह मानते हैं कि हमारा सच्चा अस्तित्व एक अमर आत्मा है जो शरीर नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। पाश्चात्य दर्शन में प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने आत्मा की अमरता के समरण में प्रसिद्ध की प्रस्तुत कई अपने संयाद फैडो में, जो दार्शनिक सकरात के अंततम पलों पर केंद्रित है। सकरात अपने समत्रों को यह ददलासा देते हैं कि मृत्यु उनका अंत न होगी, उनकी आत्मा मरने के बाद भी जीवित रहेगी। प्लेटो शरीर को आत्मा के सलये एक असराई कारागार मानते हैं। उनका विश्वास राकक आत्मा जन्म से पहले भी अस्तित्व मेरी और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। शरीर के मरने पर आत्मा एक उच्चतर अमर सत्य के लोक में लौट जाती है, शासित रूपों की दतनिया में, जहां यास्ती में आत्मा का तन्यास है। प्लेटो ने आत्मा के अमर होने के पक्ष में कई तरकीबी दे। एक डॉट विपरीतों का चक्र जीन मृत्यु से आता है और मृत्यु जीन से यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। आत्मत व्यस्तयों की आत्माया कक्सी अदृश्य लोक में मौजूद होनी चाहिए, जहां से एक कफर जीवित संसार में जन्म ले सके। दो विज्ञान का स्मरण, हमारे पास कुछ ज्ञान या सत्य ऐसे हैं जिन्हें हमने इस जीन में कभी नहीं सीखा, कफर भी हमें ये पहले से मालूम होते हैं। प्लेटो का तकीराकक यह वक्षले जन्म में आत्मा दियारा असजित ज्ञान की स्मृति के कारण है, जो दखाता है कक आत्मा शरीर में आने से पहले मौजूद रही। यदि आत्मा जन्म से पहले अस्तित्व मेरी, तो तकिता मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। 3 अविनाशी सार आत्मा के शरीर की तरह विभाजत होने याले भाग न होते, ये एक अखंड इकाई है जो इस तय टटकर बबखर सकती हैं, केल यह नष्ट हो सकती हैं। आत्मा चकक विभाजत न हो सकती, आत्ह उसका विनाश असंभवी है और ये अनंत काल तक जीवित रहती है। अमर आत्मा में विश्वास केल पश्चिम तक सीमित नहीं है। प्राचीन भारत में देहद दर्शन ने आत्मा की अवधारणा विकसित की, जिसे सच्चा स्वरूप और अविनाशी चेतना माना गया है। देहद मान्यता के अनुसार आत्मा एक शरीर की मृत्यु के बाद दूसर शरीर में जन्म लेती है। इस जन्म मृत्यु संसार के चक्र में आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसे अंततम मस्त मोक्ष प्राप्त कर परम सत्य ब्रह्मा से एकती न समझ जाता। भगवद गीता में आत्मा के बारे में प्रसिद्ध रूप से कहा गया है कक न तो यह जन्म लेती है न मरती है, यानी आत्मा अपरिवर्तनीय शासित है और भौतिक परिवर्तन से प्रभावित न होती। इसके विपरीत बौद्ध दर्शन कक्सीसराई आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। बौद्ध मत में अनात्मन या अनत्ता अरायत नो सेल्फ आत्मा का अभाई का सिद्धांत है, जिसके अनुसार जिसको हम व्यस्त कहते हैं, ये यास्ती में लगातार बदलती शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का मात्र पज है, उसमें कोई अड्डग आस्तमक कोर नहीं है। सराई आत्मा की इस भ्रमपण धारणा को बौद्ध मत के अनुसार मानी दख का मूल कारण माना जाता है, और जो व्यस्त समझ लेता है कि कोई एटर्नल आत्मा नहीं है, यह मोक्ष तन्यायन प्राप्त करता है। बौद्ध मत को छोड़ दें तो अधिकांश बड़े धमी कक्सी रूप में आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं। उदाहरण के सलये ईसाई धर्मी यह सिखाता है कि हर मनुष्य की आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। ईसाई धर्मशास्त्र में मृत्यु को आत्मा और शरीर के अलग होने के रूप में देखा जाता है। आत्मा शरीर को छोड़कर अलग हो जाती है और अस्तित्व में बनी रहती है।
और समय के अंत में न्याय के ददिस पर पुनरुत्थान कहे गए शर्र से कफर जड़ जाएगी। मध्ययुगीन विचार को जैसे थॉमस एक्विनास ने भी दार्शितन तकी ददय कक क्योंकक आत्मा आध्यात्मक है और भौतिक शर्र की तरह विघटित न हो सकती, इसलिए यह अविनाशी और शाश्वत है। इसी प्रकार इस्लाम, यह धर्मी और कई अन्य परंपराएं भी मानती हैं कि मनुष्य का एक आध्यात्मक अंश मृत्यु के बाद जीवित रहता है, चाहे अंततम तन्य के सलय हो, परलोक में तनियासहत या अगले जीन चक्र में पंजन्म लेने को डोट। आध्यात्मिक यज्ञ में ज्ञानोदय प्रबद्धता के दार्शनिकों ने इस प्रश्न को नैतिक दृष्टिकोण से भी परखा। उदाहरण के सलय इमनुएल कांट का तकीराकक नैतिकता के सलय आत्मा की अमरता को एक परम के रूप में मानना आवश्यक है। कांट के अनुसार पण न्याय और नैतिक ससद्धत तभी संभव है यदि आत्मा एक सांसारिक जीन से परे जीवित रहे, क्योंकि मनुष्य एक सीमित जीन काल में नैतिक पंथा हासिल नहीं कर सकता। आध्यात्मिक काल में अमर आत्मा की धारणा पर अज्ञातनक और धर्मितनिरपेक्ष दार्शनिकों ने गहरा संदेह प्रकट किया है। भौतिकवाद विचारकों का तकी है कि मस्तिष्क की भौतिक गतिविधियों से हर चेतना और मन उत्पन्न होते हैं, अतः जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो व्यस्कतिया आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक तंत्र का विज्ञान के तनिष्कर्षी भी इस विचार को बल देते हैं, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि मन बहुत हद तक मस्तिष्क पर तनभिर है। यह तथ्य अलग अमर आत्मा की धारणा से मेल नहीं खाता। इस दृष्टिकोण में मध्य कक्षी व्यस्क के अस्तित्व का पण अंत है। कफर भी यह पहल मनुष्य को अभी तक मोहित करती है। कुछ लोग आज भी इस संभावना की तलाश कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद मानी का कुछ अंश जीवित रह सकता है। परामनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों के शोधकताएं जीन के बाद के प्रमाण खोजने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के सलय तनकट मृत्यु अनुभवों का अध्ययन या भूतप्रेत जैसी कदर्थ घटनाओं की जांच। हालांकि मुख्य धारा का विज्ञान ऐसे प्रमाणों को मान्यता नहीं देता। सारह अन्य लोग अमरता को तकनीक के जरिए हासिल करने की राह भी देख रहे हैं। मसलन यह विचार कक्षी मानी मस्तिष्क की कॉन्शिएंट को कंप्यूटर में अपलोड करके शारीरिक मृत्यु के बाद भी उसे डिजिटल रूप से जीवित रखा जा सकता है। चाहे अज्ञातनक प्रयास हो या कालपतन, ये सब दिखाते हैं कि मृत्यु के बाद जीन का प्रश्न मानी जातक को लगातार आकर्षित करता रहा है। सदियों की चर्चाई के बाद भी आत्मा की अमरता एक गहरा रहस्य बनी हुई है। यह आसरा, दर्शन और विज्ञान तीनों के संगम पर खड़ा प्रश्न है, जो प्रत्येक पीढ़ी को मृत्यु से परे क्या हो सकता है, इस पर विचार करने के सलय आमंत्रित करता है। अंततः मृत्यु के बाद हमारे अस्तित्व का कोई अंश बना रहता है या नहीं, यह विश्वास और आशा का विषय है। मान्यता की इस धचरसराई आकांक्षा का प्रतिबिंब शायद मृत्यु सब कुछ का अंत न हो,